कुछ दिन पहले मैं इंटरव्यू के लिए गया था R1 RCM और मेरा सिलेक्शन हो गया। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप R1 में कैसे सिलेक्शन ले सकते हो। वीडियो शुरू करें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसमें कितने राउंड्स होते हैं। देखो तो ज़्यादातर देखो अभी फ़िलहाल में जो नोएडा वाले लोकेशन में जो हायरिंग चल रही है वो AR फॉलोअप के लिए हायरिंग चल रही है। कोई भी बंदा आ रहा है तो भाई उसे AR फॉलोअप ही दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। बाकी जो IT वाले बंदे, जो डेटा एनालिस्ट वाले बंदे या फिर और भी कोई IT वाले जो बंदे हैं, उसके लिए कोई अलग से जॉब प्रोफाइल होती है। वो पता नहीं वॉक इन चलता है या नहीं। उसके लिए तो मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन अप्लाई करना होगा वेबसाइट पर जाके, और उस वेबसाइट के थ्रू आपको कॉल आएगी तो फिर वहाँ पे जाके आपको इंटरव्यू देना होगा। अभी हम उस टेक्निकल बातें में नहीं जाएंगे। अभी जो हम बात करेंगे कि आपको इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है और आप इंटरव्यू के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप इंटरव्यू के लिए R1 RCM जा रहे हो। तो अभी हमें नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से मेरे को जाना है 142, और वहाँ से मेरे को जाना है R1 RCM इंटरव्यू के लिए। वैसे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं R1 RCM जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने शायद 6 या 7 महीने पहले मैंने इंटरव्यू दिया था R1 RCM में, और वहाँ पे एज अ फ्रेशर मेरे को ले रहे थे और पता नहीं कुछ प्रॉब्लम भी आ गई थी इंटरव्यू के कारण। उस टाइम पे मैंने इंटरव्यू दिया था, तो मैंने सोचा कि यार अब इतने टाइम हो गए, अब मेरे को इंटरव्यू के लिए दोबारा जाना चाहिए। और मैं सोच रहा हूँ कि यार देखो R1 RCM वैसे बहुत अच्छी कंपनी है, मैंने इंटरव्यू भी दिया है। कुछ दोस्त मेरे जॉब कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अच्छी कंपनी है, जस्ट लाइक EXL। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार वहाँ पे भी ट्राई करते हैं। अभी मेट्रो का वेट करते हैं, मेट्रो आ रही है थोड़ी देर में, एंड देन उसके बाद से जाएंगे। ओके। फर्स्ट राउंड तो आपको पता ही है कि आपको HR राउंड देना होगा। तो फर्स्ट राउंड में जो HR राउंड होता है उसमें जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे पहले आपसे इंट्रोडक्शन पूछेंगे कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपसे एजुकेशन के बारे में पूछेंगे कि आप ग्रेजुएट हो या नहीं हो। अगर अंडर ग्रेजुएट हो तो आपको मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएट हो तो फ्रेशर को हायर कर लेंगे, बट अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तो फ्रेशर को हायर नहीं करेंगे। मिनिमम आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। सेकेंड जो आपसे सवाल पूछेंगे वो आपसे पूछेंगे R1 RCM के बारे में। फिर आपसे पूछेंगे R1 RCM के बारे में कि R1 RCM के बारे में आप क्या जानते हो, इसके CEO के बारे में बताओ, इसके कंपटीटर कौन कौन से हैं, और R1 RCM किस रिलेटेड वर्क करती है, ठीक है, इसके क्लाइंट कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके बारे में R1 RCM के बारे में पढ़ लेना। और बाकी पूछेंगे कि आप R1 RCM क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। ये HR पूछता ही पूछता है। अगर मैनेजर राउंड में भी जाओगे तो ये पूछेगा ही। तो कभी भी आप R1 इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो R1 के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि भाई जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो उस कंपनी के बारे में डिटेल्स पता ही नहीं है, तो फिर वो बोलेंगे ना कि भाई इसने कुछ रिसर्च ही नहीं किया, इसने कुछ, अगर मैं पूछ रहा हूँ तो ये रिप्लाई नहीं कर रहा है R1 RCM के बारे में। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छे से R1 के बारे में पढ़ के जाना, ठीक है। CEO के बारे में पढ़ के जाना, कब एस्टेब्लिश हुआ था, इसके कंपटीटर कौन कौन से हैं, किस क्लाइंट के लिए काम करता है, ठीक है। हेल्थ केयर के लिए वैसे R1 RCM ज़्यादातर काम करता है, ठीक है। तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। ओके। हम अभी आ चुके हैं R1 RCM इंटरव्यू के लिए, और हम एंट्री कर चुके हैं। ये कैंडोर बिल्डिंग 135 में है, और यहाँ पे पहुँचने के लिए सबसे पहले 142 मेट्रो स्टेशन उतरना पड़ेगा, और वहाँ से 20 रुपये ऑटो के लगेंगे, एंड देन उसके बाद से 135 कैंडोर। अभी एंट्री करते हैं, देन उसके बाद से बताते हैं। ओके। अगर आप फ्रेशर हो तो आपसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछेंगे, बस आपसे एजुकेशन के बारे में पूछेंगे और आपकी सैलरी इतनी रहेगी। अगर आप इस सैलरी में कंफर्टेबल हो तो बताओ, ठीक है। बट अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपसे जॉब रोल के बारे में पूछेंगे कि व्हाट वाज योर जॉब रोल इन योर प्रीवियस कंपनी, आपकी सैलरी कितनी थी, आपकी यहाँ पे इतनी सैलरी मिलेगी, आर यू कंफर्टेबल विद दिस सैलरी। बस यही सारी चीज़ें जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। ये आपसे बोलें कि इसमें कम्प्लीटली नाइट शिफ्ट है, आर यू कंफर्टेबल विद द नाइट शिफ्ट। इसमें आपको 1 टाइम मील मिलेगा और बोथ साइड कैब मिलेगा, तो ये भी एक अच्छी फैसिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे, बस आपको हाँ में मिलाते जाना है। अगर आपसे पूछेंगे कि इसमें रोटेशनल शिफ्ट रहेगी, आर यू कंफर्टेबल, आप बोल देना यस आई एम कंफर्टेबल विद दैट, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आपसे फ्रेशर या एक्सपीरियंस से थोड़े बहुत पूछेंगे। और बाकी एक चीज़ और है कि आपको एटलीस्ट 2 से 3 मिनट के लिए एक टॉपिक देंगे कि इस टॉपिक पे आपको बोलना है, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना जिस पे आप बोल सकते हो। पहले तो दिल्ली मेट्रो के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। सोशल मीडिया के बारे में पढ़ लेना, वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में पढ़ लेना, और पूछेंगे कि आपका लास्ट बर्थडे सेलिब्रेशन, लास्ट विजिट के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सारी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकते हैं, तो इसके बारे में पढ़ लेना और इसके बाद HR राउंड आपका क्लियर हो जाएगा। सो अब बात करेंगे सेकेंड स्टेप की, जो कि है असेसमेंट टेस्ट। और R1 का जो असेसमेंट है वो कॉन्सेंट्रिक्स की तरह उतना हार्ड नहीं है। ये R1 का जो असेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा इजी होता है। वो उनके लिए जो कि थोड़ा बहुत इसके बारे में रिसर्च कर लिए होते हैं, या फिर ऑलरेडी जिस बंदे ने टेस्ट दे रखा है उसे थोड़ा बहुत पूछ के अगर वो करते हैं तो फिर शायद वो क्लियर कर सकते हैं। सो R1 के पहले स्टेप में होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें थोड़े से आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे, आपके इंग्लिश के कुछ ग्रामर के क्वेश्चन रहेंगे। फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन मिलता है जिसमें कि आपको डिफरेंट फाइंड करनी है। पहला जो ऑप्शन रहेगा काऊ, दूसरा ऑप्शन रहेगा डंकी, तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं डॉग का, ठीक है। और जो चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं वो ले लेते हैं हम बॉय, मैन या वुमेन, कुछ भी ले लेते हैं। इसमें से डिफरेंट कौन सा है? ऑब्वियसली डिफरेंट मैन है, ठीक है। तो इसमें से आपको ऐसे सेलेक्ट करना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। बट जो मैथ के रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से हार्ड होंगे और उसको सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे वो 25 होंगे और आपका जो टाइम होगा वो सिर्फ 10 मिनट होगा। तो सोच सकते हो कि इस 10 मिनट में आपको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो जो भी मैथ एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे उसको बस स्किप करो, कोई भी आंसर सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल A सेलेक्ट कर सकते हो या C सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट उनको सॉल्व करने की कोशिश मत करो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आप आई नो कि आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत टाइम लगाओगे तो सॉल्व कर सकते हो, बट उसको सॉल्व करना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप सॉल्व करने लगोगे तो भाई वो फिर ख़त्म हो जाएगा, आपका टाइम ही निकल जाएगा। और फिर आपको जो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको टाइम भी नहीं देने हैं वो भी स्किप हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि अगर आप मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसको सॉल्व करने की कोशिश मत करो। जो सिंपल क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 5 सेकेंड 10 सेकेंड का टाइम लगे उसको सॉल्व करो, बाकी सबको स्किप करो, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके, ठीक है। तो असेसमेंट का दूसरा स्टेप होगा वो है आपको स्पीकिंग का। कोई सेंटेंस होगा जो कि आपको रिपीट करनी है। फॉर एग्जांपल कोई सब सेंटेंस होता है, वुड यू लाइक टू फ्री ट्रायल टुडे, ठीक है। अब आपको इसे रिपीट करना है, तो ये होता है स्पीकिंग का। कुछ ऐसे भी आएंगे जिसमें वो सेंटेंस बोलेगा और आपको टाइप करना है, तो ये होता है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप भी उतना हार्ड नहीं होता है, बट हाँ ये मार्क्स लाने के लिए ये भी सेकेंड स्टेप बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। एंड जो थर्ड एंड लास्ट स्टेप है वो है टाइपिंग का। और ये बस टाइपिंग का ही एक ऐसा है, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो भाई ऑब्वियसली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और इसमें 2 सेंटेंस आएंगे जिसमें आपको टाइप करना है। पहला 30 सेकंड का रहेगा, बैक स्पेस और कैप्स लॉक को यूज़ मत करना। अगर आपको कोई कैपिटल लेटर लिखना है तो सिर्फ प्रेस करके उसके बाद से कैपिटल लेटर लिखना, ऐसे कैप्स लॉक का यूज़ मत करना, ठीक है। सो ये टाइपिंग टेस्ट का भी उतना हार्ड नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा ईजी रहता है, क्योंकि मेरी टाइपिंग स्पीड ऑलरेडी अच्छी थी तो मेरे मार्क्स अच्छे आ गए। और इसमें जो मार्क्स लाने हैं वो आपको 50 अबव लाने हैं। मेरे जो आए थे 55 आए थे, क्योंकि मैंने जो पहला स्टेप दिया था वो रीजनिंग का सॉल्व करने के चक्कर में, इसलिए मेरा थोड़ा सा कम आ गया। बट फिर भी मेरा पास हो गया था, तो फिर कोई इशू नहीं है। मैं रिकमेंड करूँगा कि पहला स्टेप बहुत अच्छे से करना। सो मेरे से जो ऑब्स राउंड में ये सवाल पूछे थे, पहला जो सवाल था मेरे से इंट्रोडक्शन, सिंपल सी क्वेश्चन जो कि सब पूछते हैं, ठीक है। फिर मेरे से जॉब रोल के बारे में पूछा जो कि HR ने पूछा था, ठीक है। R1 RCM के बारे में पूछा, और फिर आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखना चाहते हो, ये मेरे से सवाल पूछा। और R1 क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ये थोड़े बहुत सवाल पूछे, बहुत बेसिक से सवाल थे। और एक टॉपिक दिया जिसपे मेरे को 2 मिनट बोलना था। तो जो टॉपिक था वो मेरे को दिया था कि हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे। वैसे मैं करता नहीं हूँ, बट फिर भी खुद से एक स्टोरी बना के मैंने क्रिएट किया और फिर मैंने मैनेजर को सुना दिया। सो आई एम डन विद द टेस्ट, नाउ कंप्लीटेड ऑल द राउंड्स, और अभी मेरा सिलेक्शन हो चुका है। अभी उन्होंने बोला है कि आपको मेल पे ऑफर लेटर आ जाएगा, सो विल चेक, देखेंगे अगर ऑफर लेटर मेल पे आता है या नहीं। फिर मेरा सिलेक्शन हो गया एंड देन उसके कुछ दिन के बाद मेरा ऑफर लेटर अभी फ़िलहाल में आया नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आया है, बट ठीक है वेट कर लेते हैं।
ऑफर लेटर। वैसे तो मेरा सिलेक्शन हो गया और थोड़े बहुत मैंने डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिए हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट जब मैं भेजूंगा तभी वो मेरे को ऑफर लेटर भेजेंगे। अब देखते हैं कब ऑफर लेटर आता है। देखो मैं सबसे ज़्यादा रेकमेंड करूँगा कि R1 में उतना ज़्यादा इंटरव्यू हार्ड नहीं है। अगर आप थोड़े बहुत प्रिपरेशन करके जाओ और इस वीडियो को अगर ध्यान से देख के जाओ तो ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पड़ रही है, ठीक है, बाय बाय।